ई साला कप नाम दूं अगेन। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, दो दो वुमेन्स भी और मेंस भी। तो दोस्तों आरसीबी जो है वो इस बार दूसरा बैक टू बैक टाइटल जीत पाती है कि नहीं। एक सिमिट्री है, इंडिया बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीती है, क्या पता आरसीबी बैक टू बैक टाइटल जीत जाए। और ये कारनामा आई थिंक सीएसके और मुंबई इंडियंस एक एक बार कर चुके हैं। 5-5 ट्रॉफी हैं तो वो ही होंगे ऐसे कर। हाँ। क्योंकि केकेआर के पास 2 हैं, अब उनके भी 1 साल का गैप था, तो इन दोनों ने किया है ये। तो जो आरसीबी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सीएसके का फेस है एमएस धोनी और आरसीबी का फेस है विराट कोहली। विराट कोहली की वायरल रील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबने एटलीस्ट 10-10 बार देखी होगी रील, जितनी फेमस हुई है रील वो। और मेन चीज़ तो ये थी उसमें जो हमें शॉट्स दिखे उनके एग्जैक्ट 2016 वाले, शायद उन्होंने भी रीलें देख ली हैं। 2026 इज द नेक्स्ट 2016। बिल्कुल सही बात है। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में देखिए जैसे ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हमने पंजाब की भी वीडियो बनाई थी, उनके पास भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इनके पास भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। एक स्लॉट पे एक से ज्यादा ऑप्शंस इनके पास हैं, जिस वजह से इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है इन्हें। और ये सारी दिक्कत एक ही पॉइंट पे जाकर सॉल्व हो सकती है अगर कोहली अपने पसंदीदा प्लेस पर खेलें, दैट इज 1 डाउन। बट अगर 1 डाउन कोहली खेलते हैं, जैसे कि हमें दिखा जब उन्होंने रिटायरमेंट भी ली थी, थोड़ा सा मतलब स्ट्राइक रेट वाली दिक्कत है 1 डाउन की। वैसे तो हमने ओडीआईज में देखा बहुत तेज खेल रहे हैं वो, बट हो सकता है कि 1 डाउन पे खेलें तो स्ट्राइक रेट थोड़ा फिर से नीचे जा सके उनका। चलिए, पावर बट प्ले में नहीं मिलेगा बैटिंग का मौका हर बार। ये टीम मैनेजमेंट की बात है, लेकिन फिर अगर सपोज कीजिए विराट कोहली 1 डाउन पे खेलते हैं, यही लेके हम टीम बनाते हैं कि अगर कोहली 1 डाउन पे खेल रहे हैं तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन जेकब बेथल और फिल सॉल्ट आएंगे, क्योंकि फिल सॉल्ट की चाहे थोड़ी सी फॉर्म लो चल रही है, बट आरसीबी वाले उनको काफ़ी हाईली रैंक करते हैं। और बेथल ने तो इंडिया को दिखाई दिया था, मतलब दिखाए थे। एक डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा विराट कोहली फिल सॉल्ट और जेकब बेथल का। और 1 डाउन पे आएंगे हमारे पास विराट कोहली। नंबर 2 मतलब नंबर 4 पर पट्टीदार, उनका भी पेट स्पॉट है नंबर 4। और उसके बाद यहाँ से दिक्कत शुरू होती है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, क्योंकि जो हिटिंग का काम है वो टिम डेविड भी कर रहे हैं, अब मतलब फॉरेन स्लॉट में रोमारियो शेफर्ड भी हैं इनके पास उसी रोल प्ले को करने के लिए। अब पॉइंट आता है जो इंडियन टैलेंट है हमने उसे अभी तक कंसिडर ही नहीं किया, और इनके पास इंडियन टैलेंट की भरमार है। स्पेसिफिकली एक ही शैली के 2 प्लेयर्स, वेंकटेश प्रसाद बोल दिया, वेंकटेश अय्यर और हमारे देवदत्त पडिक्कल। और जितेश शर्मा भी हैं, हिटिंग तो वो भी बहुत अच्छी करते हैं। चलो वो तो गारंटी खेलेंगे जितेश शर्मा तो मेरे हिसाब से। वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल, इनमें से किसको देख रहे हैं प्लेइंग 11 में? वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर लॉयल्टी दिखाएं तो पडिक्कल का बनता है, बट हमने जैसे कि ऑक्शन के बाद भी देखा था, इनके जो ओनर हैं वो थोड़े बाल कम है, जिनके नाम नहीं याद मुझे उनका, तो उन्होंने कहा था कि हमने पिछले साल भी 20 करोड़ तक तो बोली लगाई थी इन पे, और ये बहुत उनको हाईली रैंक करते हैं। पिछले साल भी बात करी थी कि नेक्स्ट टाइम विल श्योरली गो फॉर यू, और गए हैं तो उनसे ऊपर ही रेट करेंगे। और चाहे इनका बैट नहीं चल रहा है, बट कैलिबर इनमें पडिक्कल से ज़्यादा है, और ये ओवर भी दे सकते हैं आपको, अगर 1 या 2 ओवर मांगो, दुबे ऐसी पेस के ओवर ये दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बात करते हैं कृणाल पांड्या जो कि मस्ट हैं, और फिर अगर हम बात करें मंगेश यादव की, आई थिंक ये भी पेसर ही हैं, और रसिक सलीम भी पेसर ही हैं। तो इन दोनों में से पलड़ा भारी रसिक सलाम का है। पिछले साल भी खेले हैं और काफ़ी अच्छी स्विंग बॉलिंग कराते हैं ये। उसके बाद इनके जो भुवनेश्वर कुमार तो ऑल टाइम खेलेंगे, हर मैच खेलेंगे। तो अगर जो बात सुनने में आई है पहले मैच के लिए अभी जॉश हेजलवुड की क्लियरेंस नहीं आई है मेडिकल टीम से, अगर आती है तो वो श्योर शॉट है, नहीं तो डफी आ जाएंगे। वैसे तो काफ़ी कुटाई हो रही है डफी की, बट क्लास तो है बॉलर में। देखो चिन्नास्वामी में तो मतलब परफॉर्म होप सो करेंगे, स्विंग अच्छी मिलती है चिन्नास्वामी में ओवर द इयर्स। अगर पिच वैसी बनाएंगे तो इनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। इनके तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो पूरी इनके स्क्वाड में ही मेरे को एक ही लग रहे हैं, दैट इज सुयश शर्मा जो कि लेग स्पिनर हैं। स्पिनर तो नहीं, ये भी कुणाल जैसी तीखी मारते हैं ये भी, बट कह सकते हो कि एक
कॉन्सेंट्रेटेड स्पिनर का ही रोल दिया गया है। डेजिग्नेटेड स्पिनर तो है ना, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वो तो ऑलराउंडर हो गए ना। कृणाल पांड्या तो मतलब दुबे इतनी पेस डालते हैं वो भी, कृणाल पांड्या 117 तक डाल देते हैं वो भी। तो इनके इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो रोमारियो शेफर्ड बन सकते हैं बैटिंग के अंदर। हाँ, और अगर बॉलिंग में चाहिए तो मंगेश यादव को देख सकते हो आप, अगर उनको खिला, या फिर अगर वो खेल रहे हैं हेजलवुड खेल रहे हैं तो डफी नहीं, मंगेश यादव ही आएंगे क्योंकि 4 फॉरेन स्लॉट फुल हो गए। तो क्या देखते हैं इनका जो जर्नी है पूरी आईपीएल 2026 में, कहां तक जाता देख रहे हैं? देखो टॉप 4 तो गारंटी लग रहा है मुझे, क्योंकि टीम में बहुत डेप्थ है। अगर इंजरीज भी होती हैं तो इनके पास ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट है, और हंगर भी है, और मैनेजमेंट पिछले साल से हमें काफ़ी क्लियर दिखी है रोल में, जो स्टार्टिंग ईयर्स में नहीं दिखी थी। मार्की प्लेयर्स के लिए जाते थे, उन्हीं पे फोकस करते थे। बैलेंस टीम है, टॉप 4 तो पक्का, उसके बाद फिर किस्मत है। इनकी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जॉश हेजलवुड, क्योंकि बॉलिंग में वो पावर प्ले के अंदर ही पिछले साल की आईपीएल में कई टीमों को खा गए थे, और डेथ ओवर में जहां पर मैच फंसा होता है उनका जो ओवर 1 या 2 बहुत क्रूशियल हैं। तो जॉश हेजलवुड का फिट होना आरसीबी के फॉर्चून्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी टिम डेविड का भी शायद थोड़ा सा फिटनेस का था ना इशू सा है, अगर नहीं टिम डेविड तो अब क्लियर हो चुके हैं, तो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं ना। हाँ, तो टिम डेविड और हेजलवुड पिछले साल के, मैं तो हेजलवुड को एमवीपी मानूंगा, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग के हर सबसे लीस्ट इनकी इकोनॉमी थी, और टॉप 5 विकेट टेकर्स में भी थे साथ में जॉश हेजलवुड। बुमराह जैसा रोल प्ले करते हैं जैसा बुमराह इंडियन टीम के लिए करते हैं। तो बेसिस सारे कवर्ड हैं। ऑफ कोर्स पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ऑक्शन में भी इन्होंने कोई ज्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं किए थे, बैकअप्स ही लिए हैं मेनली, बैकअप्स ही लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉप 4 में तो आएंगे ही आएंगे, और उसके बाद तो दिन की बात है, जिसका दिन अच्छा गया वो जीतेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो आरसीबी की आईपीएल 2026 की टीम कॉम्बिनेशन, उनकी परफॉर्मेंस, एमपीवी प्लेयर्स, बैटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को भी पसंद करें।